हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन पर। खिलाड़ी अपना करियर कैसे बनाए, इस टॉपिक पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और ले जाके छोड़ा था कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर बन के खिलाड़ी अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर कैसे बने। तो एक खिलाड़ी फिजिकल एजुकेशन टीचर बन के भी अपना करियर बना सकते हैं और लाइफ टाइम अपना समय दे सकते हैं खेल के फील्ड में। तो आखिर फिजिकल एजुकेशन टीचर होते कौन हैं? तो हर विद्यालय में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली होती है, जो वहाँ की अनुशासन व्यवस्था से लेकर खेलों के संपादन तक का सारा कार्य उनके जिम्मे होता है। और ये फिजिकल एजुकेशन टीचर विद्यालय का अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी ज़िले में ज़िले का कप्तान यानी कि कलेक्टर होता है और वो कलेक्टर वहाँ की सारी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाता है। उसी तरह से विद्यालय का हेडमास्टर वहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को निभाता है। उसी तरह से जिस तरह से कि ज़िले का कप्तान डीएम होता है, लेकिन जब प्रशासनिक व्यवस्था या फिर पुलिस व्यवस्था को यानी कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक होते हैं यानी कि एसपी होते हैं, तो विद्यालय में भी कानून व्यवस्था यानी कि अनुशासन व्यवस्था बनाने के लिए एक फिजिकल एजुकेशन टीचर की आवश्यकता होती है। यही फिजिकल एजुकेशन टीचर मुख्य रूप से विद्यार्थियों में कानून व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था यानी कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में विद्यालय में काम करते हैं ये फिजिकल एजुकेशन टीचर। और एक मजबूत स्तंभ होते हैं, यानी कि ये दूसरा प्रिंसिपल अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है फिजिकल एजुकेशन टीचर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि खिलाड़ी को कैरियर बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर की ज़रूरत होती है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का कोर्स करना होता है। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो आवश्यक योग्यताएं होती है, अगर वो योग्यता वो नहीं होता है तो वो नहीं हो पाते हैं। और चूँकि फिजिकल एजुकेशन टीचर का काम खेल से संबंधित है तो खिलाड़ी इसके लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित हो सकते हैं। तो खिलाड़ी को क्या करना, अब हमें बनना है फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो खिलाड़ी को इसके लिए 2-3 तरह के कोर्सेज होते हैं, जिसमें बीपी एड, एमपी एड, पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावे बहुत पहले सीपी एड की भी डिग्री होती थी और कुछ जगहों पर डीपी एड की डिग्री कराई जाती है। मुख्यतः ये कोर्सेज हैं जो बीपी एड मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, एमपी एड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डीपी एड मतलब डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट इन फिलॉसफी इन फिजिकल एजुकेशन, सीपी एड यानी कि सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन। अभी एक इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है बीपीईएस, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीपीईएसएस। तो ये अभी वर्तमान में चलने वाले कोर्सेज हैं, जिन्हें आप करके खिलाड़ी करके रोज़गार के अवसर पैदा कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हाई स्कूल के लिए बीपी एड, कॉलेज के लिए एमपी एड, पीएच आदि की डिग्री ज़रूरत होती है। बीपी एड कैसे करें, यानी कि हमें जाना है, एक खिलाड़ी को जाना है बीपी एड करने जाना है, वो कैसे करेगा? तो बीपी एड करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी है और कम से कम 50% अंक होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के
मैचों में डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। इसको लेकर आप जाएंगे। आजकल हर स्टेट के यूनिवर्सिटी के द्वारा, बहुत सारे स्टेट में यूनिवर्सिटी के द्वारा जो संबद्ध कॉलेज है या यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन खुला हुआ है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद बीपीएड की डिग्री आप कर सकते हैं। वहाँ पर एक लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा। जहाँ पर फिजिकल टेस्ट होता है वहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट होने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो मेरिट लिस्ट में उसके बाद आप 1-2 साल के लिए कोर्स करेंगे। पहले 1 साल का कोर्स होता था बीपीएड का, अब 2 साल के कोर्स होते हैं। 2 साल के अंतर्गत एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्कूल में उनके क्या क्या कर्तव्य हैं और उनसे विषय से संबंधित जो भी जानकारियां हैं आपको पढ़ाई जाती है। मेनली ये प्रैक्टिकल कोर्स है, थ्योरी कम प्रैक्टिकल, ठीक, और प्रैक्टिकल का पोर्शन ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो आप बीपीएड कोर्स करने के बाद उसके बाद अब तो गवर्नमेंट के द्वारा टीचर एबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाता है हर स्टेट में। STET या फिर TET करके जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इस कोर्स के अंतर्गत खेल से जुड़े सभी पहलुओं पर बताया जाता है, उसकी जानकारी दी जाती है। वहाँ से आप जानकारी लेने के बाद उस परीक्षा को पास करने के बाद आपको बीपीएड की डिग्री मिलती है। और ये मिनिमम क्राइटेरिया है आपको स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के बाद। अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं, आपने बीपीएड कर लिया है और आपकी इच्छा है कि हम कॉलेज के अंतर्गत जाएं, तो हायर एजुकेशन में जाएं, तो उसके लिए आपको मास्टर डिग्री करनी होगी। तो बीपीएड करने के बाद ही आप मास्टर डिग्री एमपीएड कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। पहले एमपीएड के बाद एमफिल होता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको हटा दिया गया है। अब सीधे पीएचडी होती है। इसके लिए डॉक्टरेट के लिए वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद उसके कई सारे प्रोसेस हैं। आरएससी इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, आरडीसी होती है, पीएचडी किया जाता है। तो इस तरह से आप करने के बाद कई जगहों पे डीपीएड कोर्स अभी भी संचालित है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। अब इसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है, सीपीएड भी ख़त्म कर दिया गया है। बीपीईएस ये भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो सीधे आप इंटरमीडिएट करने के बाद बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के कोर्स करने के बाद आप वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। तो जो खिलाड़ी हैं उनके लिए मेरा एक सलाह है कि आप ज़िंदगी भर खेल की सेवा करने के लिए, खेल फील्ड में जुड़े रहने के लिए, जो नई पौध है, खिलाड़ियों की नई पौध है जो स्कूलों से निकलते हैं, उनके साथ लगे रहने के लिए उनको आप शिक्षा दे सकते हैं और आप खेल से जुड़े रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से हर खिलाड़ी जो ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच पाता है, तो आप अपने क्षमता के अनुसार बीपीएड एमपीएड कोर्स ज़रूर करें। और इसके लिए आप अपने प्रदेश में जो विश्वविद्यालय है, जो कॉलेज है जहां पर यह संचालित है, या फिर दूसरे प्रदेशों में जहां पे भी ये कॉलेज संचालित है, वहां पे आप एडमिशन लें, कोर्स करें और खेल की सेवा करने के लिए स्कूलों में ज्वाइन करें परीक्षा पास करते हुए, और अपने आप को खेल से हमेशा जुड़े रखें। यही मेरा आपसे अनुरोध होगा। हर खिलाड़ी अपने को रोजगार परक बनाए, ये मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य है। और मेरे एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट होने के नाते आप सभी से पूर्व के वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया है, और आज ये फिजिकल एजुकेशन टीचर कैसे बने, इस वीडियो के माध्यम से आप में एक ऊर्जा का संचार करना चाहता हूँ कि आप ये कोर्स करें, खेल के फील्ड में जाएं और ताउम्र खेल से जुड़े रहें, स्कूलों में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी पैदा करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाने में, खेल की सेवा करने में, फिजिकल एजुकेशन की सेवा करने में मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें। जय हिंद।